हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जो अभी यूट्यूब पे एक कंट्रोवर्सी फैली हुई है। जैसे कि आप सब जानते हैं, ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाई थी द केरला स्टोरी पे। तो वो सब तो आपने देख ही ली होगी क्योंकि उनकी मोस्ट वायरल वीडियो में से है वो। तो सबसे पहले आप वो देखिए। तो ये है वो वीडियो जो उन्होंने बनाकर डाली थी अब से 15 डेज़ पहले। तो इसके ऊपर जो रिएक्शंस आए, बहुत ज़्यादा नेगेटिव आए। उसमें से नंबर 1 पे हैं एल्विश यादव। जी हाँ, तो उन्होंने जिस तरह से रिएक्ट करते हुए बोला ध्रुव राठी की चीज़ों को, जैसे कि हम सब जानते हैं उनके पास एक अच्छा खासा मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं और सबको सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। उन्होंने जो भी चीज़ें दी, उनकी जो गाइडेंस थी, जो भी चीज़ें दी, आप लोग वीडियो देखेंगे आपको पता चलेगा और उस पर बोलने की नीड नहीं है। लेकिन जो एल्विश यादव का जो उस पर रिएक्शन आया था, एक बेसिकली उन्होंने उनकी जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी जो एक कम्युनिटी है उसको गलत बोला है और प्लस उनके सब्सक्राइबर को भी बोला है अनपढ़ है, उनकी जो जनता है वो बेकार है। पहले मैं आपको वीडियो क्लिप शो करती हूँ, उसके बाद आप समझेंगे। सब्सक्राइबर वाले और सो कॉल्ड जिसकी जनता भी वैसी है, वही हम तो एक क्लास हैं, ये है वो है। असल में जितने जने भी उसे फॉलो करते हैं, मेरे हिसाब से थोड़ा दिमाग होता आप लोगों में तो आपको पता होता कि वो क्या कैसे आपका ब्रेन वॉश कर रहा है। मतलब एकदम से ना वो ये बोलता है कि ये सही है ना ये गलत है। धीरे धीरे माइंड वॉश होती है ना, कि फैक्ट्स भी बता दिए, सारी चीज़ बता दी, पर हर चीज़ मोड़ तोड़ के किसी चीज़ को अगर उसे अच्छा बताना है ना, तो वो दूसरी की बुराई कर देगा, बेशक वो चीज़ अच्छी ना हो। तो जितने भी व्यूअर्स हैं, अब तुम उसके सब्सक्राइबर हो के मेरे को गाली बकोगे, कोई दिक्कत ना है। सब्सक्राइबर हमारे द्वारा भी है, भगवान के दया है, ये उल्टे गाली बकेंगे, उसकी तो कोई दिक्कत ही ना है कि गाली गलौच होएगी। पर बात इतनी है कि फैक्ट्स को जो मोड़ तरोड़ के पब्लिक को दिखाया जा रहा है ना, मतलब डायरेक्टली उनकी जनता को बोला है उनके पास दिमाग नहीं है। भाई तुम्हारे पास कितना दिमाग है, क्या दिमाग है आपके पास? आप एटलीस्ट वो अपने फैक्ट तो लेकर आते हैं ध्रुव राठी, एटलीस्ट वो कुछ प्रूफ तो करता है। और आप आकर सीधा सीधा जनता को टारगेट कर रहे हो। मतलब उसके जो 11 मिलियन सब्सक्राइबर हैं उसमें जितने हैं वो सारे आपके हिसाब से द केरला स्टोरी के अगेंस्ट हैं। और इसके आगे अभी जो कंट्रोवर्सी हुई है ना गाइस, वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले आपने ये वीडियो क्लिप देखी ली होगी, किस तरह से उन्होंने जनता को गलत बोला है, कम्युनिटी को गलत बोला है। उनके हिसाब से आप सब समझ सकते हैं कि कौन सी कम्युनिटी वाले लोग उनकी उस वीडियो पे आकर कमेंट कर रहे हैं उनके हिसाब से, और वो चीज़ें गलत हैं। जनता के पास दिमाग नहीं है। भाई जनता के पास सच में दिमाग नहीं है, जो कि तेरे को देखकर 9 मिलियन तक पहुँचा रखा है। क्योंकि इंसान लेकर भी रिएक्शन किस चीज़ पे आ रहा है वो देख, पहले उस चीज़ को देख। पहले मैं नहीं कहती मैं एल्विश यादव की फ़ैन हूँ या फिर मैं ध्रुव राठी की फ़ैन हूँ, लेकिन जो ध्रुव राठी की वीडियो आई थी, उस वीडियो में उसने फैक्ट्स दिखाए हैं, उसने चीज़ें बताई हैं और उसने गलत बोला। चल एक पर्सन मान भी लेते हैं गाइस कि चल ध्रुव राठी भी झूठ बोल रहा है और ये तो है ही। तो क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऑर्डर्स दिए हैं और उस वीडियो के आगे उन्होंने बोला है कैप्शन में लगाने के लिए, तो क्या वो भी पागल हैं सुप्रीम कोर्ट वाले? मतलब जनता तो है ही पागल। जो ध्रुव राठी के सब्सक्राइबर हैं वो तो हैं ही उल्लू के पट्टे, ठीक है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी सी है, मैं पूरी गाली नहीं दूंगी, वो भी पागल है। सिर्फ एक एल्विश यादव है जिसने स्कूल का मुँह नहीं देखा, सिर्फ एक वो सही है। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ध्रुव राठी ने उस चीज़ का रिप्लाई दिया है और किस डिसेंट वे में दिया है। मेरे को सिर्फ एक चीज़ से है कि आप एजुकेशन जो होती है ना, वो आपकी बोलने में झलक जाती है। आप बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, आप क्या दिखा रहे हो पब्लिक को। और यहाँ पर आप अभी एक डिसेंट रिप्लाई सुनेंगे ध्रुव राठी का, जो उसकी उन्होंने दिया है एल्विश यादव को, जो उन्होंने इतनी ज़्यादा नेगेटिव वीडियो बनाई है जनता को भड़काने के लिए, कम्युनिटी को भी गलत बोलने के लिए। और सारे सब्सक्राइबर के पास दिमाग ही नहीं है, सिर्फ एकमात्र वो इंसान है इस धरती पे जिसके पास दिमाग है, बाकी सब तो बेवकूफ़ है। तो उसको रिप्लाई किस डिसेंट वे में दिया है आप वो देखिए। हंगामा हुआ है इसको लेकर, आप सबने देखा ही होगा कितने लोगों ने इसे काउंटर करने की कोशिश करी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी इस पूरे 22 मिनट के वीडियो में एक भी गलती नहीं निकाल पाया, क्योंकि जो कुछ कहा गया था फैक्ट्स के आधार पर कहा गया था। यहाँ मेरी पूरी टीम का धन्यवाद जिन्होंने इतनी बढ़िया रिसर्च करी थी। मोर 0.7 मिलियन व्यूज के साथ ये है जिसे सिद्धार्थ यादव नाम के एक यूट्यूबर ने बनाया है। सिद्धार्थ बड़ा ही सुंदर नाम है, आप जानते ही होंगे गौतम बुद्ध का नाम हुआ करता था, लेकिन पता नहीं क्यों इस लड़के ने अपना नाम बदलकर सिद्धार्थ से एल्विश कर दिया। तो आज इसके चैनल का नाम है एल्विश यादव। अब हो सकता है ये एम्बैरेसमेंट की वजह से किया हो, कुछ लोगों को बड़ी शर्म आती है अपने ही कल्चरल नाम से, या फिर हो सकता है कि
कुछ लोगों को लगता है कि ना बड़ा कूल नाम होगा अगर अंग्रेजी नाम है तो। खैर जो भी हो, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं कि ये लड़का है कौन। ये कॉमेडी यूट्यूबर है जो कुछ इस तरीके के वीडियोस बनाता है। तो उसको मिलेगी स्वीटी सुपारी की स्मूच। मतलब कुछ लड़के पंजा लड़ा रहे हैं और जो भी जीतेगा उसे लड़की की स्मूच मिलेगी। लड़की है या कोई। तो गाइज आपने देख ही लिया होगा कि किस तरह से ध्रुव राठी ने रिप्लाई करा एक डिसेंट वे में। इस तरह से उनके भी फैक्ट निकाल के वो लेकर आए ना भाई, उसकी टीम रिसर्च करती है, उसकी टीम पहले स्टडी करती है टोटली, तब जाकर वो कोई चीज़ आती है, ठीक है। और इस तरह से ऐसा नहीं कि मुंह उठाकर लाए और कुछ भी बोल दिया। यहाँ पर जनता बेवकूफ़ नहीं होती है। और इतने अच्छे से रोस्ट कर दिया ना ध्रुव राठी ने एल्विश यादव को कि अब उनकी ऐसी फटी है ना कि आप देख लिए। के बारे में बोलो, फिर आपकी वीडियो उठा के वीडियो बन जाएगी। अरे हमें तो दुनिया मिसोजिनिस्ट घोषित कर रही है। हम तो मिसोजिनिस्ट है, छोरी नहीं पसंद करा भाई हमने, मिसोजिनिस्ट ही सही हम साढ़े अपना सिस्टम है। होता क्या है वैसे? मिसोजिनिस्ट होता है एल्विस, फिर भी बता तो दी। मिसोजिनिस्ट होता है जो लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करे, लड़कियों को गलत सलत बोले, अपने आप को सुपीरियर रखे आदमियों को। राइट लेना उधर की साइड, बाउंड की साइड। भाई ये तो तू ही है। हम ही है भाई, सिस्टम है भाई। भाई की वीडियो पे एक हमारी फेवरेट मेरे ओपोजिट पार्टी जो रहे हमारी एक कम्युनिटी कुछ ज़्यादा कमेंट करा है, वही कमेंट है सारे। एलवीसी है, एलविस वो है, परली साइड वाले, हमारी साइड वाले हमारे गैल हैं। कुछ भी कह लो भाई, कुछ भी कह लो, मैनिपुलेशन करते हो तुम, इसका मतलब करते हो। अब तुम यार अब पुरानी चीज ठाक है, ये करता हो करता, कुछ भी टाल है। हमारे तो जब फरकना पड़े, जब फरकना पड़ा है कर दिया ना। तैने मेरा क्या करा, तैने पहले के टाइम पे क्या करा। डंगता अगर पोल खोलने पाएगा ना, और छोड़ दो फिर मैं थोड़ा वैसा चला जाता हूँ, मगर डंगता पोल खोलने पाएगा फिर नाड़ा ना बंदेगा भाई तेरा। ठीक। तो गाइज़ यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले द केरला स्टोरी पे जो रिएक्शन ध्रुव राठी ने बनाया था उसको इन्होंने बोला, एल्विश यादव ने गलत बोला, जिसके बाद उनकी जनता को बोलने के बाद ध्रुव राठी आते हैं उनके लिए एक डिसेंट सा रिप्लाई लेकर। इनकी इतने अच्छे से रोस्टिंग करी है ना, इतने अच्छे से रोस्टिंग करी है कि उसके बाद के जो रिप्लाई में ये दिख रहा है ना भाई, इनका चेहरा देखकर इंसान देख सकता है क्या रो रहे हैं, ये क्या निकल रहे हैं इनके अच्छे से। इनकी इतनी मतलब इनको बोलने के पास इनका बोलने का वर्ड भी नहीं है। ये खुद ही खुले में अपने मुंह से कह रहे हैं भाई कि हाँ मैं कुछ भी बोलूँ चलेगा। और दोबारा ये एक ही चीज़ को टारगेट करते नज़र आ रहे हैं, कम्युनिटी कम्युनिटी कम्युनिटी। भाई इस ही भारत में सारे, पहली बात तो एक इंसान के अंदर इंसानियत मैटर करती है, बाद में कोई रिलीजन कुछ भी आता है, आप किस रिलीजन से हो क्या है वो मतलब नहीं रखता। एक कम्युनिटी को टारगेट करना, आप भी मिले हुए थे क्या द केरला स्टोरी में? इसके भी तो पैसे नहीं लगा देगा नहीं थोड़े बहुत, जो ये उतना ज़्यादा ऊँचा करा है, पहली बात। और दूसरी बात कि मैं कुछ भी बोलूँगा चलेगा, उन्होंने अपने मुंह से कबूल कर लिया। और इतने गंदे एग्जाम्पल, स्मूथ से लेकर हर चीज़ वो बोलता है, इसमें भी उसने बोला नाड़ा बांध लेना, ये कर लेना, मतलब इतनी गंदी लैंग्वेज। अब इस रिप्लाई के बाद बचने तो वाले थे नहीं, पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है। वो चाहे किसी भी रिलीजन से बिलोंग करती हो, किसी भी जगह से बिलोंग करती हो, वो एक भारत का हिस्सा होता है हर इंसान, और हर इंसान के अंदर अक्ल होती है, इंसानियत होती है। इस वीडियो के बाद जो इनकी ली गई है ना, कमेंट बॉक्स में 147 अगर इनके पास लाइक कम है और डिसलाइक ज़्यादा है, मतलब अगर 125 लाइक है ना उस वीडियो पे तो 147 डिसलाइक आए हैं। और कमेंट में भर भर के एल्विश यादव को गालियाँ बकी हैं, तो वो भी मैं आपको अभी ऐड करके दिखाऊंगी कि किस तरह से एल्विश यादव को भर भर के गालियाँ मिल रही हैं कमेंट बॉक्स में। फिर गाइस यहाँ से चालू होता है सफ़र एल्विश यादव को उनके ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में भर भर के गालियाँ पढ़ना। क्योंकि ये इसलिए नहीं कि रिलीजन पर्पस है, ये इसलिए क्योंकि वो इतना अनएजुकेटेड बिहेव करते हैं कि इंसान को और पब्लिक भी बेवकूफ़ नहीं होती, उनको ही पता चलता है कि भाई क्या रियल बंदा है, क्या है, मतलब एजुकेशन की क्या मीनिंग है। और विदाउट आई एम एजुकेटेड हिंदू एंड आई अप्रिशिएट ध्रुव, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से रिएक्ट करा और जिस तरह से उनको रोस्ट करा है ना, तो वहाँ से पता चलता है उनकी एजुकेशन का। और जिस तरह से एल्विश यादव ने बिहेव करा है, इतनी गंदी तरीके से बोला है उनको चीज़ों को, तो उनके आज आप कमेंट बॉक्स में भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा एब्यूजिंग, इतनी ज़्यादा गालियाँ पड़ रही हैं इस वीडियो को रिगार्डिंग, क्योंकि वो होना ही था। क्योंकि जिस तरह से वो रिएक्ट करा, उन्होंने जनता तक को बोला, सारी पब्लिक को बोला पागल है और वो कुछ भी नहीं करता है, उसको कुछ, उसकी जनता भी ऐसी आती है, उसकी जनता भी वैसी आती है। एक कम्युनिटी को एक टारगेट करके बोला है। वो आपस में ही ऐसे ही लोग हैं जो भरे पड़े हैं, जो कि लड़ाइयाँ आपस में ही करवाना चाहते हैं कि इनको मसाला चाहिए होता है, लड़ाइयाँ करवा दो, आपस में भिड़वा दो। जो भी चीज़ें हैं, जो भी फैक्ट्स उसने दिखाए, जो भी उसकी वीडियो वायरल हुई, इतनी जेलसी भी क्या सीन है
और यहाँ पर अब आज उसकी ही वीडियो में, एल्विश यादव की ही वीडियो में इतना लोग उसी को गलत बोल रहे हैं। नो मैटर कि कोई इंसान मुस्लिम है, कौन सा इंसान का क्या रिलीजन है, कौन सिख है, कौन हिंदू है, एवरीवन, आप उनके कमेंट्स जाकर पढ़ो, भर भर के गालियाँ मिली हैं, भर भर के। और वो डिज़र्व भी करते हैं ये गालियाँ, क्योंकि उन्होंने बेवजह चीज़ों को बोला। प्लस आप किसी कम्युनिटी को टारगेट करके कुछ भी नहीं बोल सकते हो। अगर कोई इंसान बोल रहा है, आप भी फैक्ट लेकर आओ। जैसे उसने आपके ऊपर फैक्ट लाकर आपको ही गलत प्रूव कर दिया कि आप इतना ज़्यादा खिसियाई बिल्ली कहते हैं ना, जो कि खिसिया कर आप घूम रहे हो, इतने ज़्यादा आप पागल हो चुके हो कि आपके पास खुद का रिप्लाई ही नहीं है, कि आप ये कहते हो कि अब मैं लाऊंगा, ये बनाऊंगा, मैं तो काटता हूँ, मैं तो ये करता हूँ। ये सिर्फ खिसियानी बिल्ली होती है और कुछ नहीं होता है, जैसे कि उनकी वीडियो में दिख रहा है। कि इसलिए कहते हैं, इसलिए जनता भी कमेंट बॉक्स में कह रही है कि एजुकेटेड पर्सन से पंगे लेने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था उनको। और वो बोल कह रहे हैं, क्या किस लैंग्वेज में बोल रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, वो सब पब्लिक को दिख रहा है। पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है ना, आप बेवकूफ़ बना सकते हो। और ये जो आप ही की लाइन है कि मैं कुछ भी बोलूँगा पब्लिक देखेगी, और मैं कुछ भी बोलूँगा पब्लिक मेरे साथ रहेगी, ठीक है, आपके जेन्युइन सपोर्टर्स होंगे, लेकिन इतना भी अंधा कोई नहीं होता। और अगर इतने अंधे होते ना, तो आपकी इस रिप्लाई में इतनी गालियाँ नहीं पड़ रही होती आपको। तो इनको एक कम्युनिटी को टारगेट करके कुछ नहीं बोलना चाहिए, कि आपस में लड़ाई दंगे नहीं करना चाहिए, किसी यूट्यूबर के ऊपर इतने गंदी चीज़ें बोलना। कि एक इन्होंने ये तक बोला है ध्रुव राठी को कि अंग्रेज़ी लड़की से लेकर वहाँ बाहर पड़ा हुआ है, ये है वो है। अरे वो कुछ तो सिखा रहा है, कुछ तो किसी की ज़िंदगी में ऐड कर रहा है, कुछ तो एजुकेशन देकर जा रहा है। वो स्मूच और किस और ये गंदी चीज़ें तो नहीं सिखा रहा ना अपनी वीडियो के माध्यम से। आप एक एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से भी चीज़ों को बना सकते हो, लेकिन एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट की तरह ही यूज़ करो, उसको गंद मचाकर मत दिखाओ। और मैं आपको बोलती हूँ कि मैं वो लाइन यूज़ भी नहीं करूँगी जो आपने ध्रुव राठी के सपोर्टर्स के लिए करी है। ऐसा नहीं कि मैंने उसको सब्सक्राइब कराया या फिर आपको अनसब्सक्राइब कराया, मैं दोनों को ही सब्सक्राइब नहीं करवा। लेकिन एक इंसान किसी की लाइफ में कुछ भी एजुकेशन के पर्पज़ से कुछ भी दिखा रहा है, कुछ तो दिखा रहा है सीरियस मैटर पे, और क्या डिसेंट रोस्ट करा है ना ध्रुव राठी, मैं तो कहती हूँ हैट्स ऑफ है। और आप लोग ज़रूर से एक बार जाकर उसके वीडियो के नीचे ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर से देखना, आप जाकर जो भर भर के गालियाँ पड़ी है ना, मतलब मस्ट इम्पॉर्टेंट देखना कि उसके खुद को उसको लग रहा होगा कि मैंने किससे पंगा ले लिया है। इसलिए कहते हैं एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खाली वीडियोस बनाने से कुछ नहीं होगा। कहते हैं पैसा ना इंसान को मैनर्स नहीं सिखा सकता, पैसा इंसान को डिसिप्लिन नहीं सिखा सकता। और वो बिल्कुल सही करेक्ट एल्विश यादव पे होती है कि ना तो उनको समझ आ रहा है वो बोले, हंसे, खाएं, पिए, क्या उनके आंसू दिख रहे हैं साफ साफ वीडियो में कि वो रोए पड़े हैं। लेकिन अब वही है ना कि इंसान को जवाब तो देना ही है कुछ ना कुछ। आप गलत बोलोगे पब्लिक आपको पकड़ेगी। पब्लिक इंडिया की हो या किसी और कंट्री की हो, बेवकूफ़ नहीं होती है। और यहाँ पर इनको इतने अच्छे से धुला है ना, इतने अच्छे से धुला है। आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट कि ध्रुव राठी को इस चीज़ का रिप्लाई देना चाहिए, क्योंकि और वो उन्होंने दिया भी इसी बेस पे है, क्योंकि अभी तक उनको चीज़ें बोली जा रही है, लेकिन आज उनकी पब्लिक को बोली जा रही हैं। और वो चीज़ कोई भी यूट्यूबर नहीं सहन कर सकता कि उसी के सपोर्टर्स को लोग गलत बोले, दिमाग नहीं है, जाहिल है, इसकी कम्युनिटी अलग कम्युनिटी से आते हैं। भाई कोई भी रिलीजन हो, सिख हो, हिंदू हो, हर इंसान हिंदुस्तान में रहता है, भारत में रहता है, और वो एक इंसानियत इंसान के मन में ज़रूरी थी, जो कि इनके अंदर बिल्कुल दिखाई नहीं दिया, जो कि बिल्कुल लड़ने पे आमादा थे। और इनको बहुत अच्छे से धो दिया, पानी ले लेकर इनको लिटा कर मारा है कि आज इनको ये अफसोस हो रहा होगा कि मैंने छेड़ा ही क्यों ध्रुव राठी को। इसलिए कहते हैं गाइस कि स्टडी करें आप लोग, पूरा टाइम यूट्यूब पे मत लगे रहिए, वरना एल्विश यादव जैसे पैसे तो कमा लोगे लेकिन मैनर्स और डिसिप्लिन नहीं आने वाला। और कोई भी इसी तरह आपको कभी भी धो देगा, जिस तरह से आज इनको कमेंट्स में पूरे 60,000 गालियाँ पड़ी हुई हैं इनके कमेंट्स बॉक्स में, और साथ के साथ इनके 1,25,000 डिसलाइक्स हैं इनकी वीडियो पे, जो कि होने थे, क्योंकि एजुकेटेड पर्सन को समझ आता है कि आप क्या रिएक्ट कर रहे हो, क्या नहीं रिएक्ट कर रहे हो। इंडिया की जनता फालतू और बकवास तो नहीं सहन कर सकती, इतनी भी बेवकूफ़ आप मत बनाओ जनता को, जो कि आप बनाते हो। तो ये चीज़ बहुत अच्छा हुआ जो इनको समझ आई, और इनको खुद को समझ आया कि हाँ भाई बहुत ज़रूरी है इंसान को दिमाग खोलकर और एजुकेटेड पर्सन से ना पंगा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सबको इससे यही मैसेज मिलता है, तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल रखें चीज़ों को, और ज़रा मैस में ना पड़ें, फालतू में ऐसी गलत चीज़ें मत बोलें जिसमें आप ही फंस जाएं एक ना एक दिन। और थोड़ी सी एजुकेशन रखें, थोड़ी सी डिसिप्लिन और मैनर्स रखें अपनी लाइफ में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपका क्या कहना है इस बारे में मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय। Think about the times you let me go.